नाराय हमद। सलाम आए पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू सब औरतों में मुबारक है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका उसका पहला बाब और उसकी आयात 31 और 32 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर योम यादगार मुकद्दसा मरियम दो जहानों की मलका मनाते हैं। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। 20वीं सदी ने खुदा की मां की अकीदत में एक जबरदस्त इनकलाब और बहाली देखी। इस सदी से कई दहाइयां पहले 8 दिसंबर 1854 को पोप पायस नहम ने मुकद्दसा मरियम के बेऐब अकीदा का ऐलान किया। इस ऐलान के 4 साल बाद मुकद्दसा मरियम फ्रांस के शहर लुर्दस में एक 14 साल किसान लड़की बरनादित पर जाहिर हुई। इस ज़हूर में जब बरनादित ने पूछा कि आए आसमानी खातून, आप कौन हो, तो उसने जवाब दिया, मैं बेऐब हूं। पोप पायस के अकीदे की इस तस्दीक ने खुदा की मां के लिए एक जबरदस्त अकीदत को जन्म दिया और लुर्दस जायरीन के लिए एक बहुत बड़ा जियारत का मकाम बन गया, जहां बहुत से मौजज़ात रूनमा हो चुके हैं। 1916 में पुर्तगाल में फातिमा के मुकाम पर अमन का फरिश्ता, जिसे पुर्तगाल का निगाहबान फरिश्ता भी कहा जाता है, 3 मरतबा 3 चरवाहे बच्चों पर जाहिर हुआ। फिर 1917 में खातून रोजरी 6 बार इन बच्चों पर जाहिर हुई। मुकद्दसा मरियम के आखिरी ज़हूर के दिन तकरीबन 70,000 लोग जमा हुए थे, जिन्होंने वादा किया हुआ मौजज़ा देखा था। और यह मौजज़ा ऐसे था कि एक तेज बारिश फौरन रुक गई, सूरज नाचता हुआ जमीन में डूब गया। इस मौजज़े ने लोगों के लिए मां मुकद्दसा मरियम की अकीदत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। 1 नवंबर 1950 को पोप पायस 12वें ने फरमाया, हम इसे एक इलाही तौर पर नाज़िल अकीदा करार देते हैं और ऐलान करते और इसकी तारीफ करते हैं कि खुदा की बेऐब मां दायमी कुंवारी मरियम ने अपना जमीनी सफर मुकम्मल कर लिया है और बदन और रूह समेत जलाली तौर पर आसमान पर उठाई गई है। चूंकि खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह और आसमान पर बाप के दाएं हाथ पर अपने तख्त पर बैठा है और उसकी मां को आसमान पर बदन और रूह समेत उठाया गया था, इसलिए इन सच्चाइयों से निकलने वाला मंतकी नतीजा लाजमी तौर पर आज की यादगार मनाने में हमारी रहनुमाई करता है। अबाई कलीसिया ने पुराने और नए अहदनामों के दरमियान वाज़े तौर पर तसलसल कायम करने के लिए मुमासलत का इस्तेमाल किया, जिसे टाइपोलॉजी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर, अगरचे बादशाह सुलेमान ने गुनाह किया था, वो भी मसीह का एक पेशरो था, या क्योंकि वो एक सुलह साज हिकमत से भरा हुआ और उसने हैकल को बनाया था। मुकद्दस अगस्टिन ज़बूर 127 पर अपनी तफसीर में बयान करते हैं कि हमारा खुदावंद सच्चा सुलेमान है और यह कि सुलेमान उस अमन साज शख्सियत खुदावंद यीशु मसीह की झलक था। हकीकी अमन का प्याम्बर खुदावंद यीशु मसीह है और जिस तरह सुलेमान ने हैकल को बनाया, उसी तरह हमारे खुदावंद ने अपने जिस्म को हकीकी हैकल बनाया, जिसे हम कलीसिया कहते हैं। मुमासलत की इस मिसाल के बाद
पहले मुलूक की किताब में कहा गया है, और बितशबा सुलेमान बादशाह के पास गई ताकि अदूनिया के बारे में उससे बात करे। तो बादशाह उसके इस्तकबाल को उठा और उसे सजदा किया। तब वो अपने तख्त पर बैठा और बादशाह की मां वास्ते तख्त लगाया, इसलिए वो उसके दाहिनी तरफ बैठी और बोली कि मैं तुझसे एक छोटी सी दरखास्त करती हूं, मुझसे इनकार न करना। बादशाह ने उससे कहा, आए मेरी मां, बात कर, क्योंकि मैं तुझे इनकार ना करूंगा। अगर बादशाह सुलेमान, जो पुराने अहदनामे में मसीह की एक तरह की किस्म है, अपनी मलका मां की दरखास्तों का एहतराम किया और उसे अपने साथ एक तख्त पर बिठाया, तो हमारा खुदावंद बादशाहों का हकीकी बादशाह अपनी मां के साथ उससे कहीं ज्यादा बढ़कर करेगा। लिहाजा आज की यादगार इस हकीकत को मनाती है कि आसमान में मुकद्दसा मरियम अपने बेटे के साथ एक तख्त पर बैठी हैं, और सुलेमान की तरह खुदावंद यीशु मसीह अपनी मां को यकीन के साथ कहते हैं, मांगो मेरी मां, क्योंकि मैं तुझे इनकार नहीं करूंगा। इन्हीं वजूहात की बिना पर 11 अक्टूबर 1954 को आसमान पर उठाए जाने के ऐलान के 4 साल बाद पोप पायस 12वें ने अपने रसूली खत के साथ मुकद्दसा मरियम मलका दो जहां के योम यादगार को मुकर्रर किया। इस यादगार की सबसे पहले 31 मई तारीख मुकर्रर की गई थी, जो मां मरियम के बेऐब दिल की यादगार के बाद आता था। ताहम 1969 में पोप पाल छठम ने मुबारक कुमारी मरियम के आसमान पर उठाए जाने वाली ईद के 8 दिन बाद इस यादगार की तारीख 22 अगस्त मुकर्रर कर दी। ये इस तवक्को के साथ एक अठवारा बनाने और ये जाहिर करने के लिए किया गया था कि मुकद्दसा मरियम का आसमान पर उठाए जाने का नतीजा लाजमी तौर पर खुदा की मां के आसमान और जमीन की मलका होने की सूरत में निकलता है। मां मरियम मलका के तौर पर ना सिर्फ हमारी तरफ से शफायत करती हैं, बल्कि वो अपने बेटे के सालिस के तौर पर भी काम करती हैं। अपने आसमानी तख्त से आसमान और जमीन की मलका मां को खुदा का फजल दिया गया है। वो जरिया नहीं है, लेकिन उसे तकसीम का आला बनने का एजाज हासिल है। एक मोहब्बत करने वाली मां के तौर पर उसे जमीन पर अपने बच्चों पर हर अच्छी चीज को खुश करने के अलावा कोई चीज खुश नहीं होती। उसकी ख्वाहिश है कि उसके तमाम बच्चे उसके इलाही बेटे के साथ हों। अगरचे आज की यादगार का मजहबी और लतूरियाई इर्तिका पचीदा मालूम हो सकता है, लेकिन इसको समझना बहुत आसान है। हमारी ना सिर्फ आसमानों में एक मां है, बल्कि वो हमारी मलका भी है। हमें खुदा की मलका मां की तरफ बच्चों की तरह ईमान और सादगी के साथ रुजू करना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा जरूरत के वक्त एक प्यार करने वाली मां के पास भागता है, उसकी मोहब्बत, तहफ्फुज और देखभाल पर कभी सवाल नहीं करता, इसलिए हमें भी मुकद्दसा मरियम की तरफ भागना चाहिए। वो हमारी मुहाफिज, हमारी पनाह, हमारी उम्मीद और हमारी खुशी है। उसकी मोहब्बत कामिल है और मादराना मोहब्बत बेमिसाल है। जैसा कि हम आज आसमान की मलका का एहतराम करते हैं, कलीसिया के मुकद्दसा मरियम के इस किरदार पर मोहब्बत से गौर करें। जैसा कि कलीसिया ने सदियों के दौरान मुकद्दसा मरियम के आला किरदार के बारे में अपनी समझ में इजाफा किया है, लिहाजा हमें इनफरादी तौर पर अपनी सारी जिंदगी में यह दरियाफ्त करना चाहिए। हमें उसकी तरफ रुजू करना चाहिए, उसके साथ मिलकर दुआ मांगे, उसकी शिफायत पर भरोसा करें और उसे अपनी मां और मलका की तरह इज्जत दें। हम दुआ मांगें।
हमारी माँ और आसमानों की मलका, आज हम एक बच्चे की तरह आपके पास इत्माद और भरोसे के साथ दौड़ते आते हैं। आप जलाली मलका और माँ हैं। आप अपने तमाम बच्चों पर मोहब्बत और रहम के साथ राज करती हैं। बराए करम हमारे लिए दुआ करें और हमें वो तमाम चीजें अता फरमाएं जिनकी हमें जरूरत है। हम आपके बेटे के फजल के लिए अपना दिल खोलते हैं जिसे आपके सुपुर्द किया गया है। हमें गुनाह से पाक करें ताकि आप हमें अपने प्यारे बेटे कायनात के बादशाह के सामने बेदाग और पाकीज़ा पेश कर सकें। आसमानों की मलका हमारे लिए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।